ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं आने वाले 35 दिनों में शनि राहु शुक्र की युति का प्रभाव वृश्चिक राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है। 18 मई 2025 तक मीन राशि में यह युति बनेगी, तो इस युति के प्रभाव के कारण कौन सी घटनाएं घटित होंगी, किन चीज़ों पर आपको सावधानी रखनी है, कौन वह व्यक्ति होगा जो आपको धोखा दे सकता है, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और जब हम शनि राहु की युति की बात करते हैं तो इसे संघर्ष योग के नाम से जाना जाता है। कुछ लोग इसे पिशाच योग के भी नाम से पुकारते हैं। वही जब हम राहु शुक्र की युति की बात करते हैं तो इसे मायावी योग के भी नाम से जाना जाता है। राहु और शुक्र की युति व्यक्ति को अथाह धन प्रदान करती है, व्यक्ति को सुख सुविधा प्रदान करती है, लेकिन इस युति का भी निगेटिव प्रभाव व्यक्ति के जीवन में अवश्य देखने को मिलता है। तो वृश्चिक राशि वालों, आइए जानते हैं कि इस युति का प्रभाव आने वाले 35 दिनों में आपके लिए कैसा रहने वाला है। उससे पहले आपको बता दें कि यह युति का जो प्रभाव, जो राशिफल हम आपको दे रहे हैं, यह 15 अप्रैल 2025 लेकर 18 मई तक अप्लीकेबल रहेगा, क्योंकि 15 मई 2025 के पहले सूर्य का राशि परिवर्तन हो जाएगा। सूर्य उच्च के होकर आपके छठे भाव से गोचर करेंगे। तो जब हम शनि की बात करते हैं तो शनि को शोक, दुख, कष्ट, कर्म, स्टेबिलिटी का ग्रह कहा जाता है। वही जब हम राहु की बात करते हैं तो राहु जुनून है, आकस्मिक रूप से होने वाली घटनाएं हैं, छल कपट, धोखा, चोरी, है ना, इंटरनेट, चलचित्र, है ना, तो भय, इन सभी चीज़ों का कारकत्व राहु के पास प्राप्त है। वही जब हम शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र को बहुत ही सुंदर और सौम्य ग्रह कहा जाता है। शुक्र सुंदरता, आकर्षण, प्रेम, भोग विलास, लग्जरियस आइटम, लग्जरियस चीज़ें जितनी भी होती हैं, कला का क्षेत्र हो गया, स्त्री सुख हो गया, इन सभी चीज़ों का इनको कारक ग्रह कहा जाता है। तो जब देखिए 3 ग्रह एक साथ युति कर रहे हैं ना, तो आपके पंचम भाव पर युति ये बन रही है। और इस युति के दौरान पंचम भाव जन्म कुंडली का आपके पूर्व जन्म के कर्मों का भी होता है, आपकी बुद्धि का होता है, ठीक है, आपकी पढ़ाई लिखाई का होता है, आपकी संतान का होता है, प्रेम संबंधों का होता है, व्यक्ति कैसा डिसीजन लेगा वो 5th हाउस से यहाँ पर देखा जाता है। तो ऐसी स्थिति में यह युति जो बन रही है, देखिए शनि आपके तीसरे और चौथे भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में राहु और शुक्र के साथ युति कर रहे हैं। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आप शनि की 7.5 से मुक्त हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस युति के प्रभाव से आत्मिक तौर पे आपको संतुष्टि प्राप्त होगी। पहली बात तो ये पॉजिटिव साइन आपके लिए रहेगा, आप अंदर से खुशी महसूस करेंगे। जो डिप्रेशन जैसी स्थितियां बन रही थी, निगेटिव स्थितियां आपके साथ में बन रही थी, उन स्थितियों से बाहर आप जरूर निकलेंगे। लेकिन ठीक इसके साथ साथ पारिवारिक माहौल जो आपका खराब था या किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर जो चिंताएं चल रही थी, परिवार में जो अलगाव जैसी स्थितियां बनी हुई थी, उन स्थितियों से भी आप बाहर निकलेंगे। लेकिन राहु चतुर्थ भाव के स्वामी के साथ हैं तो याद रखिएगा, और शुक्र आपके लिए मार्केस बनते हैं पंचम भाव में, हालांकि उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर ये आपकी मां की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो आपको यहां पर थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। दूसरी बात क्या है कि वृश्चिक लग्न या आप वृश्चिक राशि वाले हैं तो ये देखें कि चौथा भाव जो होता है ना, ये प्रॉपर्टी का है, वाहन का है, ठीक है। और अगर हम देखें तो आपके सुख सुविधाओं का है। अब यहीं पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात आपको समझने की है कि चतुर्थ का स्वामी राहु के साथ है। मैंने बताया राहु छल भी है, कपट भी है, धोखा भी है। तो आप वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वालों कोई ज़मीन परचेज करना चाहते हैं, कोई वाहन आप लेना चाहते हैं, शनि सेकंड हैंड वाहन को भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस समय अवधि के दौरान डॉक्यूमेंट्स की जाँच पड़ताल कर लीजिएगा। जो आप जमीन ले रहे हैं उसका भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके जो राशि के स्वामी हैं मंगल, वो नीच के होकर गोचर करेंगे इस समय अवधि के दौरान। तो अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो कहीं ना कहीं से कोर्ट कचहरी में फंस जाएगी या पहले से वो फंसी होगी, कोई व्यक्ति आपको झूठ बोलकर बेच सकता है। तो इसको लेकर आपको अवेयर रहना है। कोई भी बड़ी डील आपको इस टाइम फ्रेम के दौरान नहीं करनी है, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। हालांकि जो लोग कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हुए हैं, ठीक है, किसी भी प्रकार के क्रिएशन का कार्य करते हैं, उनके लिए अच्छा है। अगर आप वाहन से जुड़ा हुआ बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, ठीक है, ट्रेवलिंग का कोई भी बिजनेस व्यापार है आपका, तो अच्छा करते आप नजर आएंगे। बिजनेस व्यापार में आपको सफलता प्राप्त होगी। काम कारोबार के लिए समय अच्छा रहेगा। जो लोग पंचम भाव, देखिए अगर देखा जाए तो एजुकेशन का है, तो जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, आपका अगर पढ़ाई लिखाई किसी भी प्रकार के क्रिएटिव फील्ड से जुड़ा हुआ है या आप मेडिकल लाइन से भी जुड़कर कोई पढ़ाई कर रहे हैं, मशीनरी के फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो पढ़ाई लिखाई के लिहाज से समय अच्छा है, उसमें आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और आपको स्पष्ट कर दें कि इसी समय अवधि के दौरान
बहुत ज़्यादा निगेटिव नहीं है। देखिए, मेरा बताने का मतलब ये होता है कि हो सकता है कि मेरी बात आपको अभी आप बोलें कि बहुत निगेटिव बोलते हैं, लेकिन बात ये है कि निगेटिव बोलने से मेरे अगर आपका कुछ अच्छा हो जाए तो मेरे लिए अच्छी बात है। इस बात को नोटिस करके चलें। इसीलिए मेरा काम है अवेयर कर देना आपको। जो चीज़ें पॉजिटिव होनी है वो तो होनी ही है, लेकिन जो चीज़ें निगेटिव हो सकती हैं उसको लेकर आप अवेयर हो जाइए, ठीक है। डराने का काम नहीं है। तो क्या करना है, फिफ्थ हाउस। अब देखें, मैंने कहा कि धोखेबाजी की स्थिति, फिफ्थ हाउस में शनि राहु की युति, याद रखिएगा सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि प्रेम संबंधों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर आप पहले से रिलेशनशिप के अंदर हैं, ब्रेकअप हो सकता है, व्यक्ति आपको चीट कर सकता है, आप स्वयं वृश्चिक राशि वाले हैं, आप सामने वाले को चीट कर सकते हैं। सप्तमेश के साथ में, सप्तमेश होकर शुक्र के साथ युति है, और याद रखिएगा मैंने कहा शुक्र आकर्षण है, और राहु जिस भी ग्रह के साथ बैठेगा ना, तो कहा ना कि जुनून है, पैशन है, तो वो इस चीज की जो ताकत है उसको बढ़ा देगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, वृश्चिक राशि वालों, या तो आपको सामने से बहुत ज्यादा प्रपोजल्स आएंगे इस समय अवधि के दौरान, क्योंकि उच्च के होकर शुक्र पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं, या आप पहले से रिलेशनशिप में हैं तो आप किसी अन्य व्यक्ति की तरफ बहुत ज्यादा सोचना शुरू कर देंगे। तो इस पे आपको बचना है, क्योंकि इस समय अवधि के दौरान जो रिश्ते की बुनियाद रखी जाएगी वो भ्रमित करने वाली होगी, वो आगे चल के कष्ट देने वाली होगी, आपको नुकसान पहुंचाने वाली होगी। तो इस बात को नोटिस कीजिएगा कि सामने से प्रपोजल्स आते हैं तो सोच विचार कर। दूसरी बात कि राहु शुक्र की युति कई बार आपके साथ में जिस व्यक्ति के पंचम भाव में बन रही है, यानी कि वृश्चिक राशि वालों, आपके साथ में चीटिंग हो सकती है, क्योंकि शनि अलगाववादी प्लेनेट है। ध्यान रखिएगा, शनि सेपरेशन का भी कारक ग्रह माना जाता है। शनि ऐसा ग्रह है कि जो चीजें हो रही हैं ना उस पर अंधकार हो जाना, ठीक है। तो आपके सामने चीजें, आपको चीट कर रहा होगा सामने वाला, बट आप अंधविश्वास करके उसके ऊपर विश्वास करके आगे बढ़ेंगे तो आगे चल के आपको नुकसान होगा। नोटिस कर लीजिएगा, अगर आप प्रेम विवाह की तरफ बढ़ना चाहते हैं, 110% योग बन रहा है प्रेम विवाह का, आप प्रेम विवाह कर सकते हैं, लेकिन क्या ये विवाह सही रहेगा आपके लिए? विशेष तौर पर स्पेशली अगर आप शादी विवाह, आपका अरेंज मैरिज हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रेम विवाह की तरफ बढ़ना चाहते हैं, हाल फिलहाल में आपका रिलेशनशिप शुरू हुआ और आप उसमें अभी आप बहुत जल्दी में हैं, आप जल्दी विवाह करना चाहते हैं क्योंकि विवाह का योग आपके लिए चल रहा है, सप्तम भाव से देवगुरु बृहस्पति का ट्रांजिट हो रहा है, तो रुकिएगा, ठहरिएगा। हो सकता है कि आपका भ्रमजाल हो सकता है ये मायाजाल हो, इस पे आपको बचना है। बाकी अगर मैं देखूं, नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत शानदार समय रहेगा। आप देखेंगे कि इसी युति के दौरान 18 मई 2025 से पहले पहले प्राइवेट सेक्टर के अंदर वर्क कर रहे हैं, आपको ख्याति मिलेगी, मान सम्मान बढ़ेगा, आपका कीर्ति बढ़ेगी। नौकरी पेशा लोगों को लाभ मिलने के योग बहुत अच्छे दिखाई देते हैं। प्रमोशन रुका हुआ है, 15 अप्रैल से 15 मई तक प्रमोशन के योग बनेंगे, ठीक है। कार्यस्थल पर आपका दबदबा रहेगा, तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर अच्छा है। जॉब नहीं थी, नई जॉब के ऑफर आपके लिए बनते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, तो स्थिति पॉजिटिव रहेगी करियर वाइज। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं उनके लिए अगर बात किया जाए, बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। गवर्नमेंट सेक्टर से भी आपको लाभ मिलेगा, पद प्रतिष्ठा मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा, ठीक है। जो पीछे पहले गलतियां कुछ हुई थी उन गलतियों से आप बाहर निकलेंगे, ठीक है। तो सरकारी क्षेत्र के लिए भी अच्छा है, प्रमोशन के लिए प्रयास कर लीजिए। और धन की स्थिति की अगर हम बात करते हैं तो धन लाभ के लिए हाथ से भी यह युति बहुत बढ़िया रहेगी। किन लोगों के लिए अच्छी रहेगी? जो लोग किसी भी प्रकार के आईटी फील्ड से जुड़े हैं, आप सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं, इंटरनेट से जुड़ा हुआ कोई काम है, ठीक है, उससे आप लाभ प्राप्त करने में सफल होंगे। साथ ही कला के क्षेत्र से जुड़े जातकों को अच्छा लाभ मिलेगा, है ना। और इसके साथ में आप देखेंगे जो लोग क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग के कार्य क्षेत्र से हैं, या आप इंटरनेट के माध्यम से कोई भी कार्य क्षेत्र से आप जुड़े हैं, चाहे आप ब्लॉगिंग करते हो, यूट्यूब पे काम कर रहे हो, अच्छा रहेगा आपके लिए वृश्चिक राशि वालों। यानी कैरियर वाइज अच्छा है, धन वाइज स्थितियां बहुत बढ़िया रहेंगी, धन लाभ होगा, कोई बड़ी इच्छा आपकी पूर्ण होगी, मनोकामना पूर्ण हो सकती है। लेकिन साथ ही वैवाहिक जीवन के लिए समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं? क्योंकि सप्तमेश आपके बनते हैं शुक्र, और शुक्र राहु के साथ में है, तो ऐसी फीलिंग्स आ सकती है, देखिए कि चीटिंग का मैटर बन सकता है, क्योंकि शनि भी दृष्टि डालें तीसरी दृष्टि से। तो अगर आप अपने मैरिटल लाइफ पर ध्यान नहीं देंगे तो मैरिटल लाइफ में कहीं ना कहीं से पति पत्नी के बीच में दूरियां हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएंगी, थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट, हस्तक्षेप आपके जीवन में देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा वृश्चिक राशि वालों, अन्यथा मैरिटल लाइफ में तो अभी आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। वही जब हम बिजनेस व्यापार की बात करते हैं तो बिजनेस व्यापार कर रहे जातकों के लिए अच्छा है, जो लोग सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि पंचम भाव सर्विसेज का भी, हालांकि 6 हाउस है सर्विसेज का, लेकिन पंचम भाव बुद्धि के द्वारा जो भी आप कंसल्टेशन देते हैं, हाँ है ना, तो लोगों को सलाह देते हैं, तो अगर ऐसे कार्य क्षेत्र से हैं तो अच्छा लाभ आपको मिलता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर कोई भी दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी। बिजनेस अगर आप पार्टनरशिप में कर रहे हैं, बिजनेस का ऑफर आता है, पार्टनरशिप करने के लिए ऑफर आता है, भूल कर मत कीजिएगा इस समय अवधि के दौरान। इस युति को एक बार समाप्त हो जाने दीजिए। राहु का जैसे ट्रांजिट मूवमेंट जो होगा वो चौथे भाव की तरफ होगा, तो फिर उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए शास्त्रों के अनुसार अगर मैं बात करूं तो शनि का गोचर
पंचम भाव में भी बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देता, ये इस बात को नोटिस करके चलिएगा। तो यहाँ पर थोड़ा आप सावधानी रखेंगे तो अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समय अच्छा रहेगा, जो मानसिक तनाव था, चिंताएं थी, वह दूर होंगी, इनकम आपकी बढ़ेगी, इनकम में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, धन का लाभ आपके लिए अच्छा होता हुआ नजर आएगा। लेकिन इसी युति के दौरान, क्योंकि शनि आपके 11th हाउस को भी देख रहे हैं और 10th दृष्टि से आपके 2nd हाउस को देखेंगे, तो जो आपका संचित धन ना, उस पर आपको इस समय अवधि के दौरान ध्यान रखना है। आप 2nd हाउस से रिलेटेड चीज़ों पे सबसे ज़्यादा ध्यान दें, परिवार के लोगों के साथ में अपने रिलेशन को बेहतर करें। वृश्चिक राशि वालों, वैसे भी आप बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं, लॉजिक आपको पसंद होता है और लोगों को साथ में लेके चलते हैं, तो इस टाइम फ्रेम के दौरान हो सकता है कुछ लोग आपके लिए भला बुरा भी बोलें, लेकिन उन पर थोड़ा सा आप इग्नोर उनको कीजिएगा। तो कौन व्यक्ति धोखा देगा, कहाँ से धोखा मिलेगा, मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ। प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं, सुख सुविधा से जुड़ी चीज़ें लेने जा रहे हैं, धोखा मिलेगा। पुराने आपके मित्र हैं, अगर वो आपके साथ में कई सालों से संपर्क में नहीं थे, अचानक संपर्क में आते हैं, धोखा मिलेगा। ऐसा कोई व्यक्ति जो आपको यात्रा करते हुए मिल जाए, आपका पार्टनर बन जाए या आपको प्रपोजल दे, इससे सावधान रहिएगा। यात्रा करते समय कोई मित्र बन रहा है जो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है, उससे भी आप सावधान रहिएगा। बिजनेस पार्टनरशिप का ऑफर आता है, बहुत सोच समझ कर निर्णय लीजिएगा। तो ये समय जो है ना, ये ठहराव का समय है, तो इसलिए मैंने ये वीडियो लेके आया आप लोगों के सामने कि कुछ इससे पॉजिटिविटी आप निकाल सकते हैं। बाकी दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। उपाय क्या करना है, वृश्चिक राशि वालों, शनि की ढैया से आप मुक्त हो रहे हैं, 2 महीने का टाइम अपने आप को दीजिए, आराम से समय को निकालिए और हनुमान जी की उपासना करते रहिए। राहु शुक्र की जब